जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। मने की गत कहे न जाए, अर्थात अकाल पुरख का नाम सुनने के पश्चात जिसने उसे मान लिया, समझ लिया, जीवन में अपना लिया तो उसकी अवस्था बहुत ऊंची हो जाती है। इसलिए कहते हैं परमात्मा को अपना मान लेना, उसके हुक्म को मीठा करके मान लेना। संगत जी, ये बहुत ही वीरों वाला काम है। आपको पता है, गुरु जी को पाया तो जा सकता है लेकिन दिखाया नहीं जा सकता। उनसे प्रेम करना, उनसे बातें करना, उन्हें अपना मानना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। जो गुरु जी से पूछता है उसे एक दिन जवाब तो ज़रूर मिलता है। जो ढूंढता है उसे मिल भी जाता है। जो खोजता है वह पा भी लेता है, लेकिन पाता अपने अंदर ही है। जे को कह पीछे पछुताई, अर्थात जो उसकी अवस्था को कहे या बखान करते हैं तो उसे पछताना पड़ता है, क्योंकि ऐसी कोई रचना नहीं जो नाम से प्राप्त होने वाली आनंद का कथन कर सके। जिसने रब को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। जिसके मन में ये शब्द बस गए उसको हर बार कुछ नया समझ आना शुरू हो ही जाएगा। कागज कलम ना लिखन हार, अर्थात कागज पर कोई कलम से लिखने का प्रयास भी करे तो उसे कोई पूरा नहीं लिख पाता। जैसे कि परमात्मा के बारे में लिखना हो तो चाहे धरती की पानी की स्याही बना ले, जितने भी पेड़ हैं उनकी कलम बना लो, फिर भी परमात्मा के बारे में लिखा नहीं जा सकता। वह इतना महान है, इतना विशाल है, चाहे कितना भी लिखो, लिखते रहो, फिर भी कभी पूरा नहीं लिख पाओगे। ऐसे ही जो नाम को मानने वाले मन हैं, उनके बारे में भी यदि लिखना चाहो तो जितने भी कागज़ों पर लिख लो, जितनी भी कलमें यूज़ कर लो, लिखा नहीं जा सकता, बयान नहीं किया जा सकता। पिछली बार बोलने वाली पंक्ति पर समझाया गया था कि बोल बोलकर चाहे कितना भी कथन कर लो भक्त के बारे में, लेकिन पूरा बोल नहीं पाओगे। ऐसे ही कभी पूरा लिख नहीं पाओगे। ऐसी कोई कलम नहीं है, कोई स्याही नहीं है जिससे नाम को मानने वाले के बारे में पूरा लिखा जा सके। मन्ने का बह करन विचार, इसका अर्थ है और ना ही विद्वान लोग चाहे कितने भी इकट्ठे होकर बैठें और विचार करें कि इसके बारे में लिखने की अवस्था को पूरा बयान करें, लेकिन वह ना लिख पाएंगे ना समझ पाएंगे। मतलब जो संगत किसी भी गुरु या ईश्वर को मानती है, आज भी और पहले भी बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ बोला, लेकिन फिर भी आज कुछ ना कुछ अधूरा है। उनके बारे में कोई कभी पूरा नहीं जान सकता। हमेशा कुछ ना कुछ रह ही जाता है। अब ऐसा नहीं है कि सोचना या उनके बारे में ज्ञान लेना या उनके बारे में लिखना बंद कर दिया जाए, बल्कि जितना खोजोगे उतना ज्ञान मिलता ही रहेगा। तो हम चाहे गुरुवाणी की, शब्द की जितना भी सुनते रहें उतना ही नए तरीके से समझते जाएंगे। जो जितना गहरा जाता है वो उतना ही परमात्मा से जुड़ता ही चला जाता है। ऐसा नाम निरंजन हुए, अर्थात परमात्मा का नाम ऐसा नाम है जो सर्वश्रेष्ठ है, जो निरंजन है, माया से परे है। इसलिए जो नाम को मानने वाला है, परमात्मा के गुरु को बसाने वाला है, उसका मन भी माया से निर्लेप हो जाता है। जहाँ कोई बुरा ख्याल नहीं जाता, केवल उसके मन में सिर्फ रब है। वो सिर्फ गुरु को ही मानता है। उसके सारे काम भी गुरु की मर्जी से ही होते हैं। जे को मन जाने मन कोय, अर्थात जिस नाम के बारे में और नाम को मानने के बारे में लिखा नहीं जा सकता, जैसे कोई चीज़ चांद से भी ज़्यादा प्यारी होती है, उस चीज़ को किसी से भी तोला नहीं जा सकता कि वह कितनी प्यारी है, कितनी अनमोल है। वैसे ही परमात्मा है, भक्त है।
इस एहसास को लिखा नहीं जा सकता, लेकिन इसको पाया ज़रूर जा सकता है, इसका हिस्सा बना ज़रूर जा सकता है। ऐसे ही छोटे छोटे शब्द हिंदी मीनिंग के साथ वीडियो बनाकर डालूंगी। ये एक ओंकार शब्द का पार्ट 12 था। पार्ट 13 के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।